आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी पूतना वध की लीला और यमुना नदी की सुंदर सी झांकी। तो देखिए जी आज की वीडियो में ये दोनों करती हूँ जी तैयार और करती हूँ आपके शेयर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी आज बहुत ही सुंदर पोशाक धारण करके विराजमान है जी। तो देखिए दोनों की पोशाक बिल्कुल मैचिंग है, मैचिंग पोशाक, मैचिंग पगड़ी और कन्हैया जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और सुंदर सी बिंदी के साथ ये सुंदर सा हार धारण किया हुआ है जी। तो कीजिए जी छोटे लल्ला जी के दर्शन भी। छोटे लल्ला जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये कुदरती बात है कि बिल्कुल इस पोशाक की मैचिंग ये पगड़ियां मिली हुई हैं। बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ऐसा लगता है जैसे एक ही कपड़े में से ये पगड़ियां तैयार की गई हैं। और पोशाक बहुत दिन बाद कन्हैया जी अब फैंसी पोशाक पहनने लगे हैं, नहीं तो पूरी गर्मी ऐसी निकल गई है कॉटन की पोशाकों में। तो इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि क्या ही बताएं। तो कमेंट के जरिए बताइएगा आपको कन्हैया जी के आज के दर्शन कैसे लगे। तो घर के सभी काम करके फ्री हो गई हूँ जी और अब लगी हूँ यमुना नदी की झांकी तैयार करने। तो उसके लिए गत्ते लिए हैं जी दो, और ये दोनों गत्ते थोड़े से कमज़ोर है तो इनको एक साथ जोड़कर इनको थोड़ी सी मजबूती दे देंगे ताकि जो झांकी हमारी थोड़ी सी मजबूत रहे, क्योंकि इधर उधर उठा कर रखने में कहीं वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो इनको आपस में जोड़ लूँगी जी ग्लू गन की मदद से, और जोड़ने के बाद इनमें मजबूती आएगी थोड़ी सी, और इसको किसी कागज़ से करूँगी डेकोरेट। और क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी तैयार कर रही हूँ तो जो कागज़ लूँगी वो भी ब्लू कलर में लूँगी ताकि वो नदी की लुक अपने आप दे और मुझे पेंट का काम ना करना पड़े। तो ये देखिए जी ये है कलर पेपर का जो मैं इस गत्ते के ऊपर अच्छे से चिपका दूँगी जी। तो ये देखिए ये दोनों गत्ते के टुकड़ों को मैंने जोड़कर और अब इस पेपर को इसके ऊपर लगाना कर दिया है जी शुरू। तो पेपर को इसके ऊपर अच्छे से लगाकर उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है ये आपको बताती हूँ। और पिछले साल की मेरे पास जो यमुना नदी की झांकी थी तो वो ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसमें जो मैंने कागज़ को मोड़कर जो पत्थर की लुक में बनाए थे ना कागज़ों को मोड़कर, तो वो मेरे पास ठीक पड़े थे, बस वो मैंने रख लिए। और जो यमुना नदी में नंद बाबा जी बनाए थे तो वो एक डोल से बनाए थे मैंने, तो वो भी मेरी डोल की कंडीशन ठीक थी, बस उसके वस्त्र थोड़े से गंदे से लग रहे थे। तो बस उनको अच्छे से धो लिया, डोल को साफ़ कर लिया है, और पत्थर भी रखे हुए हैं और वो डोल भी रखी हुई है। तो उनको तो मैंने फेंका नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक थी, तो उनका इस्तेमाल फिर दोबारा से करूँगी। तो यहाँ पर एक नदी की लुक दिखाते हुए इस पेपर को गत्ते के ऊपर लगा लिया है, और अब गत्ते की दोनों साइड पर अखबार को क्रश किया जी, आपस में अखबार को मोड़कर उसके ऊपर फिर वाइट पेपर लगाकर पेंट कर लिया है पत्थरों को। पत्थर की लुक दिखाने के लिए कुछ ऐसे कलर का पेंट हुआ है, ब्राउन से कलर में। तो ये देखिए इसको मैंने ग्लू गन की मदद से अच्छे से यहाँ सभी पत्थरों को इस गत्ते के ऊपर चिपका लिया है। और यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स है जी, और एक दो पोम हैं, तो उनको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी, क्योंकि पोम मेरे ख़त्म हुए हैं और ऑर्डर किया हुआ था लेकिन वो आए नहीं है अभी तक। तो मैंने वेट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, तो जब आएगा ऑर्डर तब आएगा। फ़िलहाल मैं इसको देखती हूँ, कंप्लीट करने की करती हूँ जी कोशिश। अगर ये कंप्लीट अच्छे से हो गया ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेंगे सामान के आने का। पर यहाँ पर ज़्यादा पोम का इतना कोई रोल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी शो करनी है, पत्थरों के बीच में थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखानी है, तो उसके लिए ये ग्रीन आर्टिफिशियल प्लांट्स है और एक दो जगह जो कुछ पोम पड़े हैं वो लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल प्लांट्स को लगाना कर दिया जी शुरू ग्लू गन के साथ। और पत्थर जो पिछले साल के बने हुए थे ना उसकी वजह से बहुत मतलब जल्दी से बन जाएगा ये वाला झांकी भी। तो देखिए जी किस तरह से आगे मैं इसको करूँगी तैयार, और बताइएगा जी आपको कैसी लग रही है वीडियोस। बाकी आप कमेंट तो कर ही रहे हैं, थोड़े से और कीजिए। देखते हैं, अगर तो मेरी गलती भी बताइए और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो भी बताइए जी प्लीज़। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इन ग्रीन प्लांट्स को पोम को चिपका लिया है। अब मैं सभी अच्छे से लगा लेती हूँ जी, कुछ कुछ बीच में लगाऊंगी, कुछ कुछ साइड्स में, तो पूरा ये पीछे तक अच्छे से कवर कर लूँगी इस ग्रीन प्लांट के साथ। तो देखिए जी कुछ इस तरह से ये यमुना नदी की
लुक थोड़ी सी तैयार हो गई है और ग्लू गन के साथ थोड़ी सी लाइनिंग ऐसे बना ली है मैंने। तो एक ये प्रैक्टिकल किया था, जब पहले मैंने बनाई थी यमुना नदी तो ऐसा कुछ किया नहीं था, तो इस बार मैंने थोड़ा सा करके देखा कि देखते हैं कैसी लुक आएगी। ठीक नहीं आई तो क्या है, पेपर ही चेंज करना है, कर देंगे चेंज, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पर एक डोल है जी, ये पिछले साल नंद बाबा जी बनाए थे इस डोल की मदद से, तो वो डोल को मैं फिर दोबारा से इस साल यूज़ करूँगी। ये टोकरी हटा ली है और टोकरी को इनके सिर के ऊपर अटकाने के लिए बाजुओं को किया गया था, हाथों को किया गया था कट। तो ये देखिए यहाँ पर इनको, इसके सभी हिस्सों को मैं थोड़ा थोड़ा हटा लूँगी, अलग कर लूँगी और इनको अच्छे से वॉश करके इनके वस्त्र करेंगे जी चेंज और इनको देंगे फिर दोबारा से नंद बाबा की ही लुक। तो इनको कर लेती हूँ जी अच्छे से साफ़ और वस्त्र पहना कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा साफ़ करके डोल को ऐसे कपड़े पहना दिए हैं थोड़े से, बिल्कुल अगर इसकी स्लिम बॉडी के ऊपर मैं वस्त्र पहनाने शुरू करूँगी तो बिल्कुल ही पतला शरीर दिखेगा, तो इसलिए मैंने कपड़े को ना कुछ इस तरह से लपेट दिया है और अब इसके ऊपर बाकी के ये कपड़े पहनाने शुरू करूँगी जी। पगड़ी बनाऊँगी जी इस येलो कलर की पट्टी से और देखूँगी थोड़ा बहुत और जो भी एक्सेसरी से मैं जैसे भी डेकोरेट कर पाऊँगी वो करती हूँ जी डेकोरेट। तो सबसे पहले इनकी गर्दन को हटाकर मैंने कुछ इस तरह से इस कपड़े को यहाँ लगाया है एज अ कुर्ता, इनका कुर्ता बनाने के लिए। तो ऊपर से कपड़े की कर लूँगी जी छोटी सी कटिंग कैंची के साथ और फिर इनकी गर्दन के सहारे उस कपड़े को पहना दूँगी और ये कुर्ते की लुक में आ जाएगा। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से इसकी लुक ऐसी लग रही है जैसे कि कोई कुर्ता पहना हुआ है। बाकी आप बताइएगा जी कि मैं ठीक कर रही हूँ कि कोई और भी तरीका है। तो देखिए तरीके तो बहुत हैं अलग अलग, लेकिन जो मुझे समझ आया वो मैंने कर दिया। और बताइएगा आपको ये मेरा बनाया हुआ ये तरीका कैसा लगा कुर्ता पहनाने का। तो देखिए जी अब इनको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी थोड़ी देर में कि इनकी फाइनल लुक कैसे निकल के आई है। वस्त्र वगैरह पहनाने तो सब आसान है, इतना कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनकी दाढ़ी बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और थोड़ा थोड़ा ना वो ग्लू गन का ना वाइट सा लेयर रह जाती है, तो मैं वहाँ पे ना ये ब्लैक कलर को थोड़ा सा उस वाइट लेयर के ऊपर कर दूंगी ताकि वो दाढ़ी की लुक है ना जो बिल्कुल ब्लैक में आए, क्योंकि वो ग्लू गन की जो वाइट लेयर है ना वो अच्छी नहीं लग रही है। शायद कैमरे में इतना अच्छे से ना दिखी हो, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लैक यहाँ पे कर देना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक कलर के साथ किया है। तो पगड़ी ना थोड़ी ऐसी सरदार से लुक में आ गई है, पगड़ी जैसे सरदार जी अपनी पगड़ी बांधते हैं, तो जैसे मुझसे बन पड़ा जी मैंने कर दिया। बाकी सिर पे टोकरी रखनी है तो शायद इतना ना अलग सा लगे, लेकिन अभी तो पगड़ी को देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी सरदार जी की पगड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर ना ये वैष्णो देवी से प्रसाद आया था इस टोकरी में, तो वो टोकरी मैंने संभाल के रख ली थी और उस टोकरी का इस्तेमाल अब करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सिर के ऊपर कोई बेस तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक गत्ता ले रही हूँ और थोड़ा सा ना ये ऊपर नीचे हो रहा था गत्ता रखने पे, तो कॉर्नर में एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा मैंने लगाया इनके हाथ पे और उसके ऊपर अब गत्ते को कुछ इस तरह से चिपका दिया है जी। और ये ना रात के टाइम में कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग, करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है और पूर्णिमा के डैडी और पूर्णिमा बात कर रहे हैं पाली के साथ। पाली का फ़ोन आया हुआ है कनाडा से, तो वो कर रहे हैं उनके साथ बात और पाली बार बार मुझे पूछ रहा है मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मी से बात कराओ। तो उसके डैडी ने यूँ तो बोला नहीं कि वीडियो एडिट कर रही है, बस यूँ बोल दिया कि वो तो सो गई है। तो वो बड़ा हैरान हो रहा है कि मम्मी इतनी जल्दी कैसे सो गई है, मम्मी तो इस टाइम जागती होती है, वीडियो बना रही होती है। तो जल्दी जल्दी वीडियो करके जी अगर पाली का फ़ोन रहा तो उससे भी कर लूँगी बात। तो देखिए यहाँ पर ना एक सोयाबीन का डब्बा पड़ा था, तो उसके साथ कुछ ऐसे कटिंग करके स्नेक की लुक बनाने की करी है कोशिश, और फिर दोबारा से वही पेंट का काम जो थोड़ा सा लगता है मुझे मुश्किल। अब इस ब्लैक पेंट से हम कर देंगे जी इसको अच्छे से पेंट। और ना ये मतलब कि मेरे को ना जो मैंने बनाया है स्नेक उसकी ना मेरे को इतनी फिनिशिंग नहीं देनी आती, तो अगर आप कमियां निकालेंगे तो उसमें हज़ारों कमियां होएगी, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मेरे से ना पेंट का काम इतने सफाई से होता नहीं है। तो मैंने जो बनाया है नाग यहाँ पर, तो उसकी अच्छे से पूरी सफाई आई नहीं है, तो उसके लिए सॉरी जी, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। तो यहाँ पे यमुना नदी में ना लहरें दिखाने के लिए मैंने
एक गत्ते की कटिंग करके कुछ इस तरह से लहरों का रूप देने की करी है कोशिश। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छी लगेगी। बाकी लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं करते ना तब तक समझ नहीं आता है कि उसकी लुक निकल के कैसे आएगी। जब वो कंप्लीट होगा आपको तभी उसकी कमी और उसका अच्छापन नज़र आता है। तो मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ जिसको धीरे धीरे कंप्लीट, तो कंप्लीट करके आपको भी दिखाऊंगी फाइनल लुक, और ख़ुद भी देखूंगी और ये भी देखूंगी कि उसमें क्या क्या है कमी और कितना वो बढ़िया बना है। तो जो अभी जैसे समझ आता है वैसे कर देती हूँ जी, क्योंकि जब मनी या पूर्णिमा मेरे पास होते हैं ना तो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि मम्मी ऐसे कर लो पेंट के काम में, अगर आप नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो थोड़ा पेंट का काम मैं थोड़ा डर के ही करती हूँ कि पता नहीं मैं ठीक ढंग से इसको कर पा रही हूँ या नहीं। तो आप बताइएगा जी कि ये यमुना नदी की झांकी आपको कैसी लगी, क्या मैं इसको अच्छे तरीके से बना पाई या नहीं। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर गत्ते के पीसेस को ग्लू गन की मदद से अटैच कर दिया है, और सारा मैं ऐसे ही अच्छे से लगा दूंगी। अभी तो मैंने वैसे ही लगा के ही रखे थे, तो अब मैं इनको अच्छे से चिपका दूंगी। और कुदरती पूर्णिमा के डैडी घर पे हैं जी, और पूर्णिमा के डैडी मेरी वीडियो बनाने में कर रहे हैं जी मदद, क्योंकि मैं तो वही एक ही साइड पे कैमरा स्टैंड लगाकर और फिर उसी हिसाब से वीडियो बना पाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा क्लोज करके और दूर करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, तो उसमें आपको भी वीडियो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो प्रोफेशनल बंदे में तो यही फ़र्क होता है जी, प्रोफेशनली उनका काम है फोटोग्राफरी का, तो फिर उसमें तो वो निपुण है ही। तो यहाँ पर पेंट किया है जी इसको, जैसे भी मुझसे कच्चा पक्का जैसे भी बन पड़ा मैंने कर दिया। तो पेंट करके कुछ इस तरह से मैंने इनको कर दिया है जी आपस में अटैच। टोकरी भी चिपका दी है, और बैक साइड पे ना मैंने वो लिया है आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से इसको चिपकाने में थोड़ा सा, ये देखिए आइसक्रीम स्टिक लगा रखी है यहाँ पर बैक साइड पे। टोकरी को भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी और स्नैक को भी सपोर्ट हो जाएगी। और ऐसे ऊपर रख दिए हैं एक छोटे से लल्ला का रूप। तो देखिए जी, ये रात का टाइम हो रहा था, तो मैं मंदिर वाले कमरे में जाके थोड़ा सा काम कर रही थी, जो थोड़ी बहुत फिनिशिंग इसकी रह गई थी। दिन में काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, तो मैं कह रही थी, मैं कहा नहीं आज तो मैंने ये वीडियो कंप्लीट करनी है। तो हमारी यमुना नदी की झांकी तो हो गई जी कंप्लीट। थोड़ी देर में आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देंगे जी। तो अब मैं यहाँ पर लगी हूँ बनाने पूतना वध लीला। तो देखिए उसके लिए मुझे एक बड़ी डोल चाहिए थी, तो वो मैंने अपने पड़ोस में से मांग ली कि आपके घर में बच्चे हैं जी जो बेकार कुछ खिलौने हैं तो दे दीजिएगा। तो उनके पास ये बड़ी वाली डोल थी, तो उन्होंने मुझे दे दी कि हाँ आप ये ले लो, कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर बड़ी डोल है और एक छोटी डोल है, और कुछ पुराने जो वस्त्र हैं तो उनकी मदद से इनका करेंगे जी अच्छा सा श्रृंगार। छोटी डोल को बनाएंगे कन्हैया जी और बड़ी डोल को बनाएंगे पूतना। तो चलिए जी, इसको अच्छे से तैयार करने के लिए हमें पहले चाहिए एक बेस। बेस के लिए यहाँ पर गत्ते को हाफ काट लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा गत्ता मुझे किस काम का। तो हाफ मैं गत्ते को काट कर और फिर इसके ऊपर बाकी का जो है काम वो करना कर दूंगी जी शुरू। तो गत्ते की कटिंग करने के बाद यहाँ पर ब्लैक कलर का चार्ट इस गत्ते के ऊपर लगा लूँगी। और ये गत्ते ना 2 साल से मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर झांकियाँ बनती है, डिस्प्ले होती है, बैकग्राउंड वगैरह बनाना होता है ब्लैक चार्ट की हेल्प से। तो ये सब वही 2 साल से पड़े थे मेरे पास। तो जब मैं कन्हैया जी का वो दीवान बॉक्स मैंने खोला तो उसमें से सारी इनकी झांकियाँ, लीलाएँ, खिलौने, वस्त्र, पता नहीं क्या क्या निकलता है। तो अभी तो कितनी 1-2 झांकियाँ बल्कि बेड के अंदर ही पड़ी है, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे निकाल के दिखा दूंगी। देखिए जो चीज़ें मैंने बिल्कुल न्यू बनाई है ना, मैंने वो भी आपके साथ शेयर करी है, और जो चीज़ें मेरे पास पिछले साल जन्माष्टमी की थी मैंने आपके साथ वो भी शेयर करी है। कुछ चीज़ें मेरे पास थी ठीक ठाक बनी हुई, उसको बस मैंने थोड़ा सा पेंट करके, थोड़ा सा कागज़ चेंज करके थोड़ा सा न्यू बना दिया है। बाकी जो चीज़ें मैंने बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करी है। मैंने कुछ ऐसा झूठ नहीं बोला कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने अभी ही बनाई है। जो जितनी जैसी बनाई है वो आपके साथ करिए जी शेयर। और आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पर डोल को पहना लेते हैं जी वस्त्र, और इनकी चोली बोलते हैं, हाँ चोली बनाने के लिए मैंने गर्दन को निकाला, और एक चुन्नी लेकर मैं कुछ इस तरह से वहाँ पे कट लगाऊंगी गर्दन के पास। और इनको भी ये देखिए जी कुछ इस तरह से चोली यहाँ पर पहना दी गई है। और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा इनके फेस पे ब्लैक पेंट कर दो, तो भाई मेरा मन नहीं माना,
क्योंकि ये कह रहे थे कि पूतना की लुक दिखानी है, तो वो एक राक्षसी थी, तो उसके लिए आप इनके फेस पे ब्लैक पेंट कर दो। तो मेरा ना मन नहीं मानना इतनी सुंदर सी डॉल को ब्लैक पेंट में वो करने को। तो आप भी शायद कमेंट करेंगे मुझे कि हाँ थोड़ा डरावनी लुक दिखानी थी, भाई मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने पूतना की लीला दिखानी थी, उसके लिए ये नहीं है भी मैं पूतना को ही काला करके रख दूँ। पूतना भी कोई छोटी हस्ती नहीं रही जी, जिन्होंने जो श्री कृष्ण के हाथों से जिनका वध हुआ, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। कोई ना कोई उनके भी कर्म ऐसे रहे होंगे जो कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया है। तो मेरा नहीं मन मानना कि मैं इस डॉल को थोड़ा गंदे रूप में तैयार करूं। तो मैंने इनको अच्छे सुंदर तरीके से ही तैयार किया, और तैयार करने के बाद थोड़ी सी राक्षसी की लुक दिखाने के लिए मैंने इनके दांतों की जो साइड होती है लिप्स के पास थोड़े बड़े बड़े दांत दिखा दिए, ताकि थोड़ा सा लगे भी हाँ ये एक राक्षसी है। बाकी मैं सभी झांकियाँ लीलाएँ बनाकर ना एक साथ में छोटे छोटे स्लिप्स बनाकर लगाऊंगी, ताकि वो पता लगे भी ये क्या क्या चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर हर कोई नहीं समझ पाता, जिनको पता है जो कृष्ण भक्त हैं उनको पता ही होता है ना कि ये क्या क्या झांकियाँ हैं, पर कई बिल्कुल इस चीज़ से अलग होते हैं, नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो मैं लगाऊंगी प्रॉपर, क्योंकि जब अच्छे से जन्माष्टमी का समय आएगा ना, उस समय घर में बहुत लोग आते हैं झांकियाँ ही देखने। जन्माष्टमी के समय पे स्पेशली यही देखने आते हैं कि इस साल क्या नया बनाया है, इस साल का कैसी झांकियाँ बनाई है। बच्चे भी बहुत आते हैं, तो मैं एक ना लिख लिख के छोटी छोटी स्लिप हर एक झांकी के पास रख देती हूँ, ताकि पता लगता रहे भी क्या है कैसा है। तो यहाँ पर देखिए जी, डॉल को सुंदर सा तैयार कर लिया है। जो भी मेरे पास सामान वगैरह थे, टूटी फूटी जो भी ज्वेलरी पड़ी थी, तो उसका इस्तेमाल करके डॉल हो गई है जी सुंदर सी तैयार। तो अब इनको गत्ते के ऊपर अच्छे से चिपका देती हूँ, ताकि ये बार बार हिल के इनकी सेटिंग ना खराब हो। तो सबसे पहले चिपका लिया जी चुन्नी को, और उसके बाद इनको भी अच्छी तरह से इस गत्ते के ऊपर चिपकाऊंगी। और यहाँ पर लिया है मैंने एक ग्रीन ग्रास मैट का छोटा सा टुकड़ा। इस मैट को मैं कई बार कई जगहों पे यूज़ कर चुकी हूँ, और ये अभी भी मेरे को काम दे रहा है। दरअसल जब घर पे बिछाने के लिए लेकर आए थे ना ग्रीन मैट रूम में बिछाने के लिए, तो उसमें से कई टुकड़े छोटे बड़े बचे थे। तो पूर्णिमा के डैडी ने उठा के वो फेंक दिए थे बाहर को, कहते क्या करने ये। तो मैंने फिर उठा के उनको अंदर ले आई। मैं कहा नहीं नहीं, ये मैं यूज़ में लूँगी, कुछ ना कुछ काम तो इनसे होगा। तो वाकई में वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल उनका चल रहा है। और आपको ना थोड़ी थोड़ी बाहर पीछे से मतलब आवाज़ें आ रही होंगी अलग से, क्योंकि परले रूम में बहुत ऊँचे ऊँचे पूर्णिमा के डैडी और पूर्णिमा बात कर रहे हैं पाली के साथ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो हो रही होगी। लेकिन मैं जिस रूम में उस रूम में मतलब कि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी उनकी आवाज़ आ रही है, और मैंने तो फ़ैन भी बंद किया हुआ है ताकि आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आए। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ जी। परिवारों में रहते हैं, घर गृहस्थी के घर है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा एक सेपरेट बिल्कुल कोने में शांत में जाकर कोई भी बात अपनी आप तक पहुँचाना। तो फिर भी कोशिश करती हूँ जी, और अगर थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी जी। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर सुंदर सी पूतना लीला जी हो गई है तैयार। और आइसक्रीम स्टिक्स के लगाने से ना जो ब्लैक कलर का पेपर है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगने लग गया है। बिल्कुल ब्लैक पेपर भी वो जच नहीं रहा था। और अब आइसक्रीम स्टिक्स लगाने के बाद जब मैं इसमें ग्रीन ग्रास मैट को ऐड करूँगी, तो उसके बाद ये लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। क्योंकि ग्रीनरी दिखाई है कि वो एक मैदान में, खुले मैदान में ग्रास लगा हुआ था वहाँ पे, तो उसके ऊपर ऐसे गिर गई और उनका वध हो गया। और अभी यहाँ पर छोटे लल्ला भी बिठा छोटे लल्ला ही निकलता है मुझसे, कन्हैया जी भी बिठाने हैं जी सुंदर सा श्रृंगार करके। तो जो मेरे पास छोटी वाली डोल है, तो उनका मैं कन्हैया जी के रूप में श्रृंगार करूँगी, और उनको यहाँ पर साइड पे बिठा दूँगी। और इतनी प्यारी ये झांकी बनी है ना, इतनी सुंदर बनी है ना, तो बच्चे कह रहे थे ये लग ही नहीं रही है मम्मा पूतना, ये तो इतनी सुंदर डोल बना दी है कि आप ना गत्ते के बैक साइड पे कुछ टांगने का जुगाड़ करके इसको तो चाहे दीवार पे भी टांग दो, इतनी सुंदर ये लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम जब जन्माष्टमी ख़त्म होने के बाद इसको कुछ ऐसी डेकोरेशन के पीस के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो बहुत सी झांकियाँ, बहुत सी लीलाएँ ऐसी होती है जो मैं वैसे भी आमतौर पे भी घर के अंदर सजा के रखती हूँ। जैसे कि जो मैंने कुआं बनाया है, तुलसी का गमला बनाया है, ये सारी चीज़ें तो पूरा साल मेरे घर में सजी रहती हैं। क्योंकि मैं इतने सुंदर ये पीस तैयार हुए हुए होते हैं, मैं इनको बेड के अंदर रख ही नहीं पाती, क्योंकि बेड के अंदर रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो सारा साल मेरे घर के अंदर सजे ही रहते हैं। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से पूतना लीला की
ये है फाइनल लुक। फाइनल तो नहीं है, थोड़ी सी कमी अभी भी है। इनकी आईज़ को करूँगी थोड़ा सा, आईब्रो को ब्लैक से, और नेल पेंट लगा दिया जी, देखो कितनी सुंदर। और हाथों में भी थोड़ा थोड़ा रेड कलर कर दिया है। तो चूड़ियाँ दिखाने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था, तो एक एक शीशा यहाँ पर चूड़ियाँ दिखाने के उसमें लगा दिया है जी। तो कुछ इस तरह से हमने पूतना का श्रृंगार कर दिया है कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कन्हैया जी को तैयार। तो कन्हैया जी को तैयार करने के लिए तो पहले मुझे लगा कि बाल लगाने चाहिए, तो बाल लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मैंने बाल ना लगा कर ना कुछ और ही किया है। वो क्या किया है आपको अभी थोड़ी देर में लग जाएगा जी पता। तो यहाँ पर जो भी कुछ श्रृंगार कन्हैया जी का ख़राब हुआ हुआ होता है, कोई हार वगैरह जो भी ख़राब हुए हुए हैं, तो वो मैंने उठा लिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो कन्हैया जी का ही श्रृंगार होने जा रहा है। तो अब इनका कर लेते हैं जी सुंदर सा श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद ये इतने खूबसूरत लगे ना, और आप स्माइल देखना, अगर आप सच में कैमरे में देख पाओगे ना, तो आप स्माइल देखना, तो ऐसा लग रहा था साक्षात कन्हैया जी आके इसमें विराजमान हो गए हैं। इतना सुंदर रूप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भव्य। तो देखिएगा जी इनकी फाइनल लुक थोड़ा सा अच्छे से, और मुझे बताइएगा कि जो मुझे महसूस हुआ वो आपको भी महसूस हुआ है कि नहीं। तो पहले तो देखिए यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ मैं बालों को लगाने की, तो मुझसे ना मैनेज हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर वाले रूम में बैठी थी, फ़ैन चल रहा था, और फ़ैन चलने की वजह से वो बाल काबू ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने बालों का करा स्किप, और यहाँ पर एक लेस की मदद से सिर के ऊपर ऐसे लपेट दिया है, और एक और लेस का टुकड़ा लेकर कुर्ते का रूप दिखा दिया है। और कुछ इस तरह से देखिए कन्हैया जी हो गए हैं तैयार, और बाजू में डाल दिए जी नजराने, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, क्या ही कहने, बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में। ये वाली झांकी बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो एक गत्ते का टुकड़ा लिया है जी उनको बिठाने के लिए। अब इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर उनको कर दूंगी जी विराजमान, और विराजमान करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जी अच्छी सी इनकी सुंदर सी लुक कि ये कितने सुंदर, कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। तो देखिए जी यहाँ पर पूतना लीला कितनी सुंदर तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी अभी अभी तक की सबसे प्यारी झांकी मुझे ये लगी। देखो बाकी में भी मेहनत करी है, पर इसको बना के तो अलग ही मज़ा आ गया। तो आप तो देखिए जी यहाँ पर सुंदर सी फाइनल लुक पूतना लीला की, कितनी प्यारी यहाँ पर तैयार हुई है ये झांकी। और साथ ही हमारे यमुना जी और नंद बाबा जी की भी देखिए सुंदर रूप कितना प्यारा लग रहा है। और यमुना नदी वाली झांकी भी हमारी बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है जी। बाकी मुझे तो अच्छी लग रही है, बाकी आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि कैसी लगी है आपको, और जो थोड़ी बहुत कुछ कमी आपको लगी तो वो भी मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, इसको मैं और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ जी। तो देखिए जी कुछ इस तरह आज की वीडियो में ये 2 झांकियाँ हो गई हैं जी तैयार, और देखते हैं जी अब कल की वीडियो में और क्या कर पाऊंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही है, और आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।